हेलो गाइस। और शाम हो चुकी है तो बस कुछ काम शाम के करने हैं, कुछ अगली सुबह के करने हैं। शुरुआत करते हैं एक अच्छे से ब्लॉग की, एक अच्छे से मूड के साथ। हेलो, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू ऋत्वी बहल एंड ममा डॉग्स। तो मैं आज बनाने वाली हूँ ऋत्वी के लिए नगेट्स प्रिपेयर करने वाली हूँ, क्योंकि सुबह सैटरडे है और उसको ये नगेट्स लेके जाने हैं, दैट्स वाई। तो मैं नगेट्स प्रिपेयर करूँगी और उसके साथ स्वीट डिश में उसके लिए मैंगो केक बनाने की कोशिश करूँगी, लेकिन घर पे मैदा नहीं है और वैसे भी मैं यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि पिछले कल उसने कप केक खाया था, वैसे तो सूजी वाला था। तो मैं आज बना रही हूँ बिस्किट का मैंगो केक, देखते रहिए। तो मैं तकरीबन 5 बजे ऊपर आ गई थी, क्योंकि ज्योति और ऋत्वी ने इस टाइम दुकान संभाली हुई थी। ज्योति सेठ के भाभी आपको जो जो काम करने हैं आप कर लो, फिर बर्तन वगैरह मैं आपके साथ करवा के जाऊंगी, क्योंकि शाम को मेरी बैंड बज जाती है, थक जाती हूँ, दैट्स वाई। उसने बोला कि आपकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आज काम थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट्स लिए थे ये कोई ना डाइजेस्टिव बिस्किट थे, मिस्टर बहल वहाँ अपने दुबई से ही लेके आए हुए थे, तो वो ऐसे ही पड़े थे, क्योंकि मैं और ऋत्वी बिस्किट वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं खाते। कभी कभी हुआ एक आध खा लिया, तो अदरवाइज़ ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो बिस्कुट मैंने पहले क्रश किए और उसके बाद मैंने रेडी किया मैंगो का पल्प, उसमें थोड़ा सा दूध डाल के। तो आज मैं मैंगो का केक जो है वो बिस्किट के साथ बनाऊंगी और साथ ही तैयार करूंगी नगेट्स, क्योंकि सुबह जो है वो सैटरडे है और ऋत्वी का जो सैटरडे होता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फूड लेके जाने का होता है, क्योंकि तब वो एक्टिविटी डे होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा लिया है, यानी कि बेकिंग सोडा लिया है, और बेकिंग पाउडर। जितना आप बेकिंग पाउडर लेते हो उसका 1/4 हिस्सा आपको जो है वो बेकिंग सोडा लेना होता है। अगर आप नए नए हो, बिस्कुट का केक बना रहे हो, तो मैं सुजेस्ट करूँगी कि आप इनो ही यूज़ करें। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल के जो केक को मिक्स करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, कट एंड फोल्ड होता है, अदरवाइज़ आपका केक जो है वो अच्छे से फूलता नहीं है। तो आपका जो स्टार्टिंग है, तो आप जो है वो शुरुआती दौर पे केक बना रहे हो, तो आप इनो ही यूज़ करें। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला था और उसके बाद मैंने मैंगो पल्प डाल के इसको कट एंड फोल्ड मेथड से घुमाना शुरू किया। और यहाँ पे मैंने बॉयल होने के लिए रखे थे फ्रोज़न जो हमारे कॉर्न्स हैं वो डाले थे मैंने। और ये केक टिन को मैंने ग्रीस किया और उसमें जो है अपन मिक्सर डाल के 180 डिग्री सेल्सियस पे ओटीजी को पहले गर्म किया, और उसके बाद मैंने इसको 6 मिनट दिए। पहले 5 मिनट दिए थे तो ये हुआ नहीं, तो फिर 6 मिनट दिए। केक जो है वो ओवर कुक भी हमें नहीं करना है। उसके बाद मैंने पोहा भिगोया था वो ले लिया। इसमें मनचाही सब्जियां आप क्रश करके डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे प्याज लिया है और उसके साथ हरी शिमला मिर्च ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे चीज़ ले ली है। अब आप इसमें नमक डालोगे, मसाले इसमें कोई भी नहीं जाएंगे, जस्ट आपको नमक डालना है टेस्ट अनुसार, वो भी ध्यान से डालें क्योंकि चीज़ में भी ऑलरेडी नमक होता है। उसके बाद आपको ऑर्गेनो डालना है, चिली फ्लेक्स डाल सकते हो, हरी मिर्च खड़ी करके वो डाल सकते हो, खड़ी करके। उसके बाद मैंने 1-2 चम्मच छोटे जो है वो मेयोनीज ली, अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी, और 2-3 ब्रेड गीले करके इसमें डाले ताकि ये अच्छे से बाइंड अप हो जाए। जब आप बनाओगे ना, आपको बनाते बनाते आइडिया हो जाएगा। अगर आप कुकिंग करते हुए टाइम हो गया है, नए नए हो तो कुकिंग अभी आपने शुरू की है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, अदरवाइज अगर कुकिंग करते टाइम हो गया है तो आप इजीली इसे बना लोगे। इसकी फुल रेसिपी देखनी है वो भी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ पे जाके जो है वो देख सकते हो। तो यहाँ मैं आ गई थी और मेरा मोटिव था कि मुझे 6 बजे तक ये दोनों चीज़ें रेडी करनी है और उसके साथ थोड़ा सा डिनर की भी तैयारी करनी है, ताकि जो भी बर्तन वगैरह होते हैं वो ज्योति धो के जाए। ये नहीं है कि मैंने उसके से ये लहा भी था वैसे, क्योंकि आज वैसे ही थोड़ा सा बॉडी उस तरह से काम नहीं कर पा रही थी, और शाम होते होते सुबह ऊपर नीचे होते होते जो मेरी है बस हो जाती है। मनचाही शेप के मैंने यहाँ पे नगेट्स रेडी किए हैं, कुछ टिक्की की शेप में, कुछ बॉल्स की शेप में, और यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्ब रेडी कर लिया है जिसको मैं इसमें रोल अप करूँगी। मैं नीचे जाके शॉप को बढ़ा के भी आ गई, बंद करके आ गई, और उसके बाद सारे बर्तन धो के सेट हो गए हैं। मैंने डिनर भी रख दिया है और अपनी पपाया और आज मैंने डिनर में बनाई है मसूर की दाल और उसके साथ चलेंगी चपातियाँ। दाल ऑलमोस्ट बनने वाली है, मैं लगा रही हूँ तड़का। आटा हो गया, फिर आराम से बैठ के मैं ऋत्वी के पास बाहर पपाया शेक पीऊंगी। बस इसी तरह दौड़ लगी हुई है और चले जा रहा है, सब कुछ चले जा रहा है। तड़के का सामान रेडी होता है ना, कोई टेंशन नहीं होती।
मैंने आपके साथ मैंगो केक और नगेट्स दोनों ही पहले जो है वो शेयर कर रखे हैं, एकदम अच्छे से जो रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। आप मेरे पुराने व्लॉग्स वहाँ पे जाके जो है वो चेकआउट कर सकते हो। और ये मेरा इवनिंग रूटीन होता है, डेली की ये चीज़ें होती हैं, लेकिन थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती हैं या थोड़ी अलग तरीके से होती हैं। आज मैंने दाल बनाए हैं, तड़के का सामान रेडी होता है तो जिस काम को आधा घंटा लगना है वो 5 मिनट में हो जाता है। दैट्स वाई मैं तड़के का सामान 2-3 दिन का जो है वो रेडी करके रखती हूँ, ज़्यादा दिन का नहीं रखती हूँ। आटा भी ताज़ा ही गूंथती हूँ, मैक्सिमम 2 टाइम का आटा गूंथती हूँ बस, उससे ज़्यादा नहीं। और बस यहाँ पे मैं दाल और चपाती बना लूँगी। आज थोड़ा अलग सा काम हो गया लेकिन थोड़ा सा जल्दी फिनिश हो गया। आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे थे लास्ट व्लॉग पे, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत इनकरेज किया है और बोला है कि आपको मुझसे इंस्पिरेशन मिलती है, उस चीज़ के लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन हर घर में जो हाउसवाइफ होती है, हाउस मेकर होती है, वो अपने आप में ही एक प्रधान होती है, तो उससे इंस्पिरेशन लेनी बनती है। लेकिन बस मेरे में एक ये जज्बा होता है कि जो मैं कर सकती हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मुझे उसे बेस्ट वे में करना है। आप लोग बोलते हो कि आप हेल्प के लिए कोई रख लो, हेल्प के लिए कोई रख लो, तो ये है कि मैंने हरिथ्वी के लिए ही अपना करियर छोड़ा था, हरिथ्वी के लिए ही अपने आप को चेंज किया था, सब कुछ हरिथ्वी के लिए किया है कि उसको अच्छी परवरिश मिले, अच्छा खाना पीना मिले। तो इस मोड़ पे आके मैं उसको किसी और के हाथों में सौंप दूँ, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। दैट्स वाई मैं मेड नहीं रखती। दुख ज़रूर होता है इन चीज़ों का कि करियर छूट गया, जैसी थी वैसी नहीं रही, मेंटली डिस्टर्ब हो गई हूँ, दिमाग पे जोर नहीं है, लेकिन कहते हैं उसका दुख कर करके अपने आप को ज़्यादा दुखी करने से अच्छा है इसी में जियो। फिर अपना शेक पीऊंगी। फिर मैंने सोचा नहीं दाल बना लेती हूँ फिर शेक पीती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं मैं ना आटा गूंथ लेती हूँ फिर पीती हूँ। फिर सोचा नहीं तड़का लगाती हूँ। फिर सोचा नहीं चपातियाँ बनाती हूँ। फिर सोचा नहीं अभी सोचा था कि पहले पी आती हूँ, ऋत्वी को देखती हूँ वहाँ लगी हुई है अपना। और फिर मैंने सोचा नहीं जब मैं बैठ गई ना, उठना मेरे लिए ये हो जाता है, लगी हूँ तो लगी हूँ, बस एक बार बैठ गई ना रात को फिर दिल नहीं करता, फिर पूरे दिन की थकावट हो जाती है। तो बस थोड़ी सी ऊपरी सी मैं क्लीनिंग कर लूंगी, क्योंकि यहाँ पीछे से ना बालकनी है विंडो से, तो मुझे होता है कीड़ियाँ ना आ जाए। और बर्तन धो के आराम से ऋत्वी के पास बैठ के वहाँ पे मस्ती करती हूँ मैं भी, देखते हैं। और वैसे भी मेरा मानना है कि अगर आप उन्हीं चीज़ों को सोच सोच के अपने आप को दुखी करते रहोगे, ये नहीं है कि मेरा बहुत ज़्यादा अपनी सोच पे काबू है, मेरी सोच भी मुझ पे हावी होती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे दिन की शुरुआत होती है लेकिन कुछ थिंकिंग ऐसी आ जाती है कि दिन डंप हो जाता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे खुद को मोटिवेट कैसे करना है, चाहे 2 आंसू बहा के खुद को मोटिवेट करना है, लेकिन मैं कर लेती हूँ। भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था है और भरोसा है, सुकून दिया हुआ है भगवान ने, तो सब कुछ हो ही जाता है। हम जिस काबिल हैं, जिस लायक हैं, भगवान ने हमें वहीं पे रखा है। शायद मैं इस काबिल या इस लायक नहीं थी कि मैं बाहर निकल के अपना करियर बना पाती। कितना हुआ 6 बज के कितना दिख नहीं रहा ना, 6:53 6:53 और मैं हो गई हूँ फ्री 6:53 मैं हो गई हूँ फ्री। ऑलमोस्ट काम निकल गए हैं, सिर्फ मेरे को ना फिशेस को खाना डालना है बाबा, वो भूल गई मैं। फिशेस को खाना डालती हूँ मैं हमेशा 7 बजे, है ना, 6:30-7 बजे के बीच में। तो दाल वगैरह हो गई, चपातियाँ बन गई, खाना खाऊंगी तो इसको किचन की लास्ट क्लीनिंग होगी और बैठते हैं ऋत्वी के पास और देखते हैं वो कैसे मज़े ले रही है। पहले मैं अपनी ये जलपरियों को बुला लूँ। टिश टिश ओई बोली टिश टिश। खाना हो गया है मेरा। शार तो लास्ट में होता है जब मैं सोने वाली होती हूँ ना, और मुझे जय बाबा करना होता है, फिर शार लेके ऊपर नीचे हो जाता है। अब बैठते हैं और सोचिए मम्मी को कॉल करती हूँ, मम्मी खुश हो जाएगी। और यहाँ हरिथ्वी कुछ इस तरह से नहाने धोने के बाद एंजॉय कर रही थी। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, सैटरडे मॉर्निंग है और मैंने यहाँ पे ग्रीन चटनी बनाई। थोड़ा सा मटेरियल 2 दिन का बनाया क्योंकि नेक्स्ट संडे आएगा तो यही चल जाएगा। यहाँ पे मेरा शबद कीर्तन चल रहा है और यहाँ पे अब मैं नगेट्स को जो है वो फ्राई करूँगी। मैंने फ्रिज में से निकाल लिए हैं। मॉर्निंग जो भी मेरे काम रहते हैं, सुबह के जो मेरे पर्सनल काम होते हैं, फ्रेशन अप होना, थोड़ा अपने आप को एक्टिवेट करना, वो सब हो चुका था। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैं नगेट फ्राई करने आ गई थी। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, आपके क्वेश्चंस का जवाब दे रही थी कि दुख बहुत होता है, लेकिन मैं मतलब ऐसा सोचती हूँ कि मैं इसी चीज़ के काबिल थी, इसीलिए भगवान ने मुझे यहाँ पे रखा। और ये कपकेक है जो ऋत्वी की स्वीट डिश में जाएगा।
क्योंकि मैंगो केक उसने बनने के बाद उसी टाइम जो है वो खा लिया था, दैट्स वाई। और कपकेक पिछले कल का एक बना हुआ था, क्योंकि डेली उसकी स्वीट डिश जो है वो घर की ही बनी हुई जाती है। तो फिर मैंने सोचा चलिए आज मैं जो है वो कप केक डाल देती हूँ, मैंगो केक तो उसका हो गया है, दैट्स वाई। और यहाँ पे नगेट्स जो है, आपका तेल जब गर्म हो जाता है तो आपको नगेट्स डाल देने हैं, लेकिन आपको सिम गैस पे उनको डीप फ्राई अच्छे से करना है, ताकि अंदर उसके जो सब्जियाँ हैं वो अच्छे से पक जाएँ, कच्ची ना रहें। और साथ ही ऋत्विक का जो है वो फ्रूट का टिफ़िन जो है वो पैक हो गया है। बस इसी तरह सुबह सुबह एक प्लानिंग होती है हर काम की, और अच्छे से वो काम हो जाता है, ना खिचपिच होती है, ना ऐसा होता है कि ये रह गया, वो हो गया, कुछ हो गया। अगर आप प्री प्लान्ड हो ना, अपने दिमाग को टाइम देते हो, आप सब कुछ आराम से कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकते हो। बस अपने अंदर एक सब्र, संतोष, सुकून रखें, अपने आप पे विश्वास रखें, पॉजिटिव वे में जाएं कि वी कैन डू एवरीथिंग, तो हम बहुत चीज़ें अच्छे से कर लेते हैं। तेल को मैंने जो फ्राई किया था अलग डिब्बे में निकाल लिया, क्योंकि ये एक आध बार जो है वो फिर से जो है वो यूज़ हो जाएगा। और जहाँ पे थोड़ा सा मिक्स करके पानी पी रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप भी अपनी हाइड्रेशन का जो गाइस प्रॉपर ध्यान रखें, क्योंकि लेडीज़ को इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुबह का टाइम है, ऋत्विका ऋत्विका टिफ़िन पैक करना है, तो मैंने नगेट्स बनाए हैं। तो मैंने सोचा आपको रियल सॉन्ग सुनाती हूँ, ये देखिए। तोड़ के ना मैं दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि ख़राब हो जाएगा। मैंने उतने ही बनाए हैं, मैंने जितने उसको भेजने हैं। और यहाँ पे बारी आती है ऋत्विका टिफ़िन पैक करने की। ग्रीन चटनी के साथ मैंने नगेट्स को जो है वो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फिर रखा है। आपको एकदम से गर्म नगेट्स को पैक नहीं कर देना है, अदरवाइज़ वो कुरकुरे नहीं रहेंगे और वो सिंपल से हो जाएंगे, है ना, तेल छोड़ देंगे, दैट्स वाई। और उसके साथ ऋत्विक के फ्रूट में जा रहा है वाटरमेलन, स्वीट डिश में उसके साथ जा रहा है कपकेक। ये लावा कपकेक था, ये भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी एक दिन, लेकिन मैंने उस दिन नहीं किया क्योंकि मैंने 2 ही बनाए थे, क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ ना, तो उसको ही देना होता है। तो बस चम्मच की ज़रूरत हो चाहे ना हो, लेकिन मैं फिर भी डालती हूँ, क्योंकि बच्चे का कोई भरोसा नहीं, फिर बच्चा बाद में ना, मेरा बच्चा स्पेशली नुक्स बहुत निकालता है। और यहाँ फिर मैं टिफ़िन पैक करने के बाद नहा धो के अपना पूजा करके जो है आ गई थी। अब बनेगी मेरी चाय। और साथ ही ऋत्वी ने आज बोला कि मम्मा मेरे को कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, मेरे को शेक नहीं पीना है, तो उसे सुबह सुबह जो है वो मैं कोल्ड कॉफ़ी बना रही थी। और वो उठ के अपना नारियल पानी वगैरह लेके फ्रेशन अप हो चुकी थी इस टाइम, और बस इधर उधर घूम रही थी। बस इसी तरह हर हाउसवाइफ का काम होता है, हर हाउसवाइफ का काम करने का तरीका अलग होता है। बस मैं आपके साथ ये ही शेयर करूँगी, कभी भी डीमोटिवेट ना होएं, किसी का आसरा ना ताकें, किसी की हेल्प ना ताकें कि ये आएगा और मेरी हेल्प करेगा। दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान हैं जो हमसे कई ज़्यादा अलग हैं, कई ज़्यादा बिजी हैं, कई ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन वो भी अपनी लाइफ को अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। कईयों के पास तो बिल्कुल भी हेल्प होती ही नहीं है, तो क्यों हम किसी का आसरा लें। मैं शॉप पे आ गई हूँ और टाइम हो गया है। पहले तो फ़ोन चार्ज लगाया मैंने आके, 9:15 हो गया। आज है सैटरडे, और ऋत्विक के जाने के बाद ना आज काम बहुत थे, क्योंकि मैंने ये सोच रखा है कि मुझे कल संडे है ना, थोड़ा सा अपने लिए इजी रखना है, क्योंकि लास्ट संडे भी बहुत बिजी गया था। तो मेरी बॉडी ना थोड़ी सी मतलब थकी हुई सी है, इसको रेस्ट ज़रूरत है, क्योंकि जो स्ट्रेस की मेडिसिन होती हैं ना, वैसे तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन जब थोड़ी सी स्ट्रोक होता है तो मुझे वो मेडिसिन लेनी पड़ती है। उसकी वजह से ना शरीर नर्वस बहुत होता है। तो ना ऐसे ही था, और मन सुबह ही कुछ बातें ऐसी याद आ गई, जहन में आ गई, तो मूड थोड़ा सा ऐसे ही हो गया। शूट ही नहीं कुछ भी किया, बहुत काम था। थोड़ा डस्टिंग वस्टिंग की, फ्रिज की डीप क्लीनिंग की, और फिर मैंने सारे कपड़े समेटे, क्योंकि मैंने ना पूरा हफ्ता कपड़े समेटे ही नहीं थे अपने, और ऋत्वी के ऐसे ही रखे जा रही थी, धो के ऐसे ही रखे जा रही थी। तो अपने समेटे, ऋत्वी की अलमीरा सेट की, अपने बस आयरन करूँगी, तो मैंने सोचा शाम को कर लूँगी। लंच बना के आई, क्योंकि नगेट्स ऋत्वी के लंच में गए थे, तो वो तो मैं चलो नहीं खाऊँगी, तो मैंने अपने लिए दाल चावल बनाए, सिंपल सा किया। तो फिर मैं सोच भी रही थी कि आयरन करके नीचे चलती हूँ, अभी ज्योति नहीं आई है, बट ऐसे ही हो गया, मतलब मन ऐसे हुआ कि यहाँ से ना निकल जाऊँ।
तो इसीलिए मैं आपके साथ ना ये चीज़ें छोटी छोटी शेयर करती रहती हूँ कि अबाउट स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ऐसा नहीं है कि ये एक ढिंडोरा पीटना होता है या अपनी चीज़ को आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो वो मैं एक सिंपैथी गेन कर रही हूँ, या ऐसा हो जाता है समटाइम्स वो बात फैमिली पे आ जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि इसे फैमिली की वजह से स्ट्रेस इश्यूज हुए होंगे या कुछ भी। कई बार फैमिली मेम्बर्स को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है ना, हर एक बंदे का सोचने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। तो लेकिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट लेडीज़ जो होती है ना, स्पेशली हमारी एज की, किसी ना किसी चीज़ में स्ट्रेस में फंसी होती हैं। कईयों को थोड़ा ज़्यादा होता है, कईयों को कम होता है, कई लोग हैंडल कर लेते हैं, कोई लोग मेरे जैसे टैकल नहीं कर पाते, वो डिप्रेशन में फंस जाते हैं। और जब आप एक बार डिप्रेशन में फंस जाते हो ना, उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और निकल तो आते हो आप, जैसे मैंने बिना मेडिसिन अब मैं सब कुछ सर्वाइव करती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पंच करती हैं, पंच भी करती हैं और पिंच भी करती हैं। उन चीज़ों से आप भाग नहीं सकते, तो उन्हें फेस करें। अगर आपकी फैमिली मेम्बर में ऐसा कोई है तो उसको उसका स्पेस दें, उसका टाइम दें। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर बोझ बन जाएं, उसकी बीमारी का मजाक उड़ाएं, क्योंकि फिजिकली बीमारी का इलाज है, लेकिन अगर आपको मेंटली बीमारी हो गई ना, साइकोलॉजिकल कोई इश्यूज हो गए हैं, स्ट्रेस इश्यूज, ये कुछ भी हो गया है, तो इसका इलाज नहीं होता। ये सब वैसे ही कहते हैं यहाँ पे फलाना डॉक्टर बहुत बढ़िया उसके पास जाओ, ढिमकाना डॉक्टर बहुत बढ़िया उसके पास जाओ। वो लोग सिर्फ स्ट्रेस की वजह से जो आपको बाकी बीमारियां आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए दवाइयाँ देते हैं। स्ट्रेस के लिए तो बस एक नशा सा होता है कि आप सो जाओ, आपके दिमाग को रेस्ट मिले, दिमाग के घोड़े बैठे। स्ट्रेस के लिए कोई दवाई नहीं होती। जैसे मुझे रात को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर है सजेस्टेड मी कि आप कुछ भी ऐसी चीज़ जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम है, डार्क चॉकलेट आइसक्रीम खाइए, कॉफ़ी आइसक्रीम खाइए, आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा। तो मिलता भी है, लेकिन उस वे से नहीं मिलता। ज्योति रानी, ओह वाह, कहती नमस्ते हाथ जोड़ के। अच्छा लग रहा है सूट, अच्छा लगता है। इतो बाजू ठीक करा ले। नहीं नहीं, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ अच्छा इनू अगे ਉਹਨੇ ਉਹ बनाया होया। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਟਿੰਗ ਸੀਤਾ, ਉਹ ਫਰੋਕ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ये तो अच्छा, नहीं नहीं बाजू तू ਇਹਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਤੇ ਆ। ਆਹੋ ਇਦਾਂ ਬਣਾ सही लग रहे, पर अद्धे बाजू ਹੁੰਦੇ टोर ज्यादा हो रही सी। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਸੀਤਾ ਸੀ। बट अच्छा लग रहा है ज्योति। तो ज्योति रानी आ गई है। तो एक मुझे कमेंट आया था बहुत प्यारा, लास्ट 2 ब्लॉग से पहले कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, 2-3 ब्लॉग्स पे, कि आप कुछ चीज़ें ऐसी आ रही थी कि आप मेड रख लो, आप मेड क्यों नहीं रखते इन कामों के लिए। तो वो मुझे नहीं रखनी है, वो मेरी पर्सनल चॉइस है। पर्सनल भी नहीं है, और पैसों का भी इशू थोड़ा बहुत होता है। मैं थोड़ा सा मैं मेंटली बीमारी की वजह से हो जाता है, और थोड़ा कि आपको फील नहीं कि हेल्प वर्क करने के लिए कोई नहीं। कभी कभी फील होता है, कभी कभी नहीं होता। तो मैं ये सोच लेती हूँ कि मेरे जैसे बहुत हैं जो सरवाइव करते हैं, और भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है कि वो शटर, शॉप का शटर ज्योति को उठाया, मेरे फेस पे ग्लो आया। लाइट नहीं थी। होता है, ऐसे नहीं है, बीइंग अ ह्यूमन, मतलब मेरे को भी होता है कि काश कोई होता, कम से कम हरित्वी की साम संभाल के लिए होता। फील होता है, दुख होता है, बट चलता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई नहीं होता, वो अकेले सरदार होते हैं, है ना। तो मैं शायद इन चीज़ों को हैंडल कर सकती हूँ, इसलिए भगवान ने वो उस तरह से रखा है। और वैसे भी कहते हैं भगवान जिस परिस्थितियों में आपको रखता है आप उसी के लायक होते हैं, आप उसी के काबिल होते हैं, या आपके कर्मों में वही होता है। तो मैं इसी के लायक होंगी। मेरे कर्मों में लिखा है अकेले मरते रहना, अकेले जूझते रहना, अकेले सब कुछ करते रहना। तो मैं कर रही हूँ, दुख होता है, लेकिन मैं समझा लेती हूँ। 1-2 शब्द सुनो, गुरबानी सुनो, फिर मैं अपनी मम्मी को कॉल करती हूँ। माई मॉम इज़ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, वो बहुत ही स्पिरिचुअल पेशेंसफुल पर्सन है। वो मुझे समझाते हैं कि नहीं, नेगेटिव नहीं जाना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। डिप्रेशन के बारे में सोचूंगी, कभी वीडियो बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कुछ, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना वो दूसरों की बहुत हेल्प करती हैं। क्योंकि मेरी तो बहुत ही हेल्प हुई है, वीडियोस से ही हुई है। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं मोटिवेशन वाली, वहीं से ऐसी हेल्प होती है, तो आपकी भी होगी। तो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हरित्वी बहल एंड ममा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सत श्री अकाल।